समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव सरनपुर में रहने वाला अर्जुन एक साधारण लड़का था। उसकी माँ एक सिलाई करने वाली थी और पिता खेती किया करते थे। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके सपनों ने उसकी जिंदगी को एक अनोखा रूप दे दिया था। अर्जुन कई बार अजीब अजीब सपने देखता, जो आगे चलकर हकीकत में बदल जाते। एक दिन उसने सपना देखा कि उसके पड़ोसी रामलाल के घर की छत गिरने वाली है। वह सुबह घबरा कर उठा और तुरंत माँ के पास गया। माँ, मैंने फिर एक सपना देखा। इस बार रामलाल काका के घर की छत गिरने वाली है। बेटा, ये तो बस एक सपना होगा। हर सपना सच थोड़ी ना होता है। लेकिन 3 दिन बाद रामलाल की छत सच में गिर गई। पहले तो घर वालों ने इसे संयोग समझा। रात अर्जुन ने बहुत डरावना सपना देखा। उसने देखा कि गांव में भयानक बाढ़ आ रही है। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, घर डूब रहे हैं और मवेशी पानी में बह रहे हैं। अर्जुन हड़बड़ाकर उठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये सपना भी सच होगा? अगर ऐसा हुआ तो गांव वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी। सुबह होते ही वह गांव के मुखिया धर्माराम जी के पास गया। मुखिया जी, मुझे एक सपना आया है। मैंने देखा कि गांव में बाढ़ आने वाली है। हमें कुछ करना होगा। बेटा, तू भी ना ऐसे सपनों को दिल से मत लगाया कर। गांव में तो सालों से बाढ़ नहीं आई। यह राजस्थान है, यहाँ बारिश बड़ी मुश्किल से होती है और तुम बाढ़ की बात कर रहे हो। लेकिन मेरे बाकी सपने भी तो सच हुए हैं। हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। बेटा, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन अर्जुन को यकीन था कि कुछ गलत होने वाला है। वह सभी गांव वालों को समझाने की कोशिश करता रहा, पर उसकी बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छाने लगे। रेडियो पर मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी, लेकिन गांव वालों ने इसे हल्के में लिया। अर्जुन बेचैन हो गया। अर्जुन बेचैन था। उसने अपने दोस्त मोहन और अनीता से बात की। सुन मोहन, गांव में बाढ़ आने वाली है। गांव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या कह रहा है तू? यहाँ बाढ़ कैसे आ सकती है? हमें कुछ करना होगा, नहीं तो गांव डूब जाएगा। लेकिन हम अकेले क्या कर सकते हैं? अगर गांव वाले नहीं सुन रहे तो हमें खुद ही तैयारी करनी होगी। इनको तो कुछ पड़ी ही नहीं है अपनी। वे तीनों गांव के बुजुर्गों और बड़े किसानों के पास गए, लेकिन सबने मजाक में उड़ा दिया। तू ज्योतिषी कब से बन गया अर्जुन? सपनों पर इतना भरोसा मत कर। ने हार नहीं मानी। उसने खुद ही तैयारी शुरू कर दी। उसने गांव के ऊंचे हिस्से में एक सुरक्षित शरण स्थल बनाया। अनाज, पानी और दवाइयों का संग्रह किया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क किया। बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे यह तेज होती गई और 2 दिन में नदियां उफान पर आ गई। तीसरी रात अचानक गांव में बाढ़ आ गई। गांव का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। जिन लोगों ने अर्जुन की बात नहीं मानी थी, वे अब मुसीबत में फंस चुके थे। अर्जुन और उसका दोस्त नाव लेकर निकले और गांव वालों को बचाने लगे। सब लोग शांत रहे, हम आपको बचाने आए हैं। उन्होंने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अर्जुन के माता पिता भी उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे सभी गांव वालों को ऊंचे इलाके में ले जाया गया। बेटा, तुझे भगवान ने हमारे लिए भेजा है।
अगर तू ना होता तो हम मर जाते। नहीं काकी, आप रोइए मत, बस अपना ध्यान रखिए, बस अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। जब पानी कम हुआ और गांव वाले सुरक्षित बच गए, तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुखिया जी अर्जुन के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, बेटा हमें माफ कर दे, काश हम तेरी बात पहले ही सुन लेते। अरे मुखिया जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यह मेरा भी तो गांव है। अपने गांव को बचाने के लिए जो भी मदद कर सकता था वो मैंने की। अर्जुन, तू सच में हमारे गांव का रक्षक निकला। हमें तुझ पर गर्व है। धन्यवाद राम खिलावन काका। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समझदारी और हिम्मत से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। अगर हमें किसी भी अनहोनी का अंदेशा हो तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।